हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन, अपनी थॉट मत रखिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशल जगत दीदी और इसके भाई छेनू के ऊपर होने वाला है, क्योंकि वो परसों जो है हल्का के पैनल पे गया था, लाइव में जाकर बोल रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो चाहता तो 8 महीने पहले ये धुआं उठा था। रिएक्शन चैनल वाले इन मुद्दे को उठाना शुरू कर दिए थे, प्रूफ के साथ दिखाना शुरू कर दिए थे, मगर अपनी बहन को ना रोकते हुए, अपनी बहन की एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हुए, स्पेशल सिर्फ इसके पास इतना टाइम था कि रिएक्शन चैनल वाले के चैनल पे जाकर कमेंट करना, खुलेआम खुल्लम खुल्ला धमकी देना, दोनों भाई बहन धमकी देना कि तुम्हारे चैनल साइबर क्राइम में मैंने डाल दिया है, तुम्हारे थंबनेल भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब तुम्हारा चैनल भी जाएगा और तुम भी जाओगी और बहुत बड़ा अब तुम्हारे ऊपर केस ठोका जाएगा। उस टाइम ये दोनों भाई बहन किसी के बारे में नहीं सोचा था कि जिसको मैं इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा हूँ उसके भी बच्चे होंगे। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसके कहाँ जाएगा, कैसे इसका दाल रोटी चलेगा। और जब एंगेजमेंट के बाद भी इसने कई चैनल के ऊपर स्ट्राइक मारा था। अगर वो चाहता, छेनू बोल रहा था ना पैनल में आके, लाइव में आके, कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जब भाई जब कुछ भी नहीं जानता तो तेरी बहन के बारे में ना 8 महीने पहले, 8 महीना पता है ना कि 12 महीने का 1 साल होता है, ठीक है। और तुम्हारी बहन और लप्पू के बीच में रिश्ता कितने साल का है? 1.5 साल से। तो यानी 1 साल हो चुका था या 10 महीने हो चुका था तुम्हारी बहन का लप्पू के साथ रिलेशनशिप में रहना, और तभी ये धुआं उठ चुका था। जब तुम्हारी बहन के ऊपर इस तरीके से उंगली उठा रहे थे तो तुम अपनी बहन के एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हुए तुम रिएक्शन चैनल वाले को ऊपर कंप्लेन करना, इसको चैनल को डिलीट करवाना, ये सारी धमकियां दे रहा था। उस टाइम तुम्हें शर्म नहीं आता और झूठ बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है। और जगत दीदी बोल रही है मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं किया। अब गलती का मतलब क्या होता है जगत दीदी, क्या होता है गलती का मतलब? तुमने एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में खींचा है, अपने तरफ आकर्षण किया। 40 साल की बुढ़िया होकर तुम्हारे अंदर इतनी जंग लगी हुई थी कि तुमने एक शादीशुदा मर्द को चूज किया था। एक औरत की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दिया। जिस औरत का पति तुमने छीना है, चोरी किया है, वो भी तो किसी की बेटी थी ना। वो उसका भी माँ बाप बहुत ही अरमानों से अपनी बेटी को शादी किया था। वो बंदी का, मनीषा का 1.5 साल से आंसू गिर रहा था। उस टाइम तुम्हें नहीं दिख रहा था? जब 8 महीने धुआं उठा था, 8 महीने पहले अगर तुम अपने रिश्ते में मूव ऑन कर रही थी तो उस चीज को वहीं पे तुम रोक सकती थी, मगर तुमने क्यों नहीं रोका? आज इस बंदी के बारे में, इस जगत दीदी के एक एक काला चिट्ठा खोलने वाली हूँ। आप सब वीडियो को पूरा देखना। और जो बोलते हो ना नीतू मेहना को बेचारी को ब्लैकमेल किया गया, ब्लैकमेल फंसाया गया, इस तरीके की बातें, नीतू मेहना का कमेंट भी मैं लगाऊंगी। किस तरीके से गुस्से में आकर बोलती है कि बिना थोड़ी आधी अधूरी वीडियो, आधी अधूरी कहने पे, बिना सबूत का किसी को इस तरीके से कैसे कोई जज कर सकता है? तुम होती कौन हो किसी को जज करने वाली? इस तरीके की बातें बोल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आता? शर्म कर लो। इस तरीके से कमेंट कर रही थी नीतू मेहना। तो बातें तो जगत दीदी और जगत भैया के बारे में हो रहा था, यानी लप्पू टूचीन और जगत दीदी के बारे में हो रहा था बातें। तो बीच मैदान में नीतू मेहना क्यों कूदी थी? इसका भी जवाब होगा किसी के पास, क्योंकि इसमें नीतू मेहना का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। तो चलिए आपको डिटेल में इनके बारे में आपको समझाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे 8 महीने पहले से ये मैडम के ऊपर उंगली उठना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले के पास इनकी ऐसी काल सबूत थे, ऐसे इनकी काले चिट्ठे थे कि उस आधार पे रिएक्शन चैनल वाले, एक बात और ध्यान में अपनी दिमाग में बैठा के रखिए कि रिएक्शन चैनल वाले कभी भी हवाबाजी बात नहीं करते। उनके पास प्रूफ होता है, उनके पास जो सामने दिखता है उसी मुद्दे पे बात करती है। प्रूफ
आने के बाद भी उस प्रूफ पे बातें नहीं होती है। जो सामने आपकी वीडियो में रहता है ना, उसी वीडियो का आधार पे रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जो आप अपनी वीडियो में दिखाते हैं, उस वीडियो पे हम अपना ओपिनियन, अपनी थॉट उस वीडियो को देखकर अपने तरीके से एनालाइज करके उस पर अपनी ओपिनियन रखें, उसको हम रिएक्शन चैनल बोलते हैं, ये रिएक्शन बोलते हैं। तो 8 महीने पहले जब रिएक्शन चैनल वाले जगत दीदी के ऊपर जब उंगली उठाई थी, उस टाइम भी जगत दीदी बोलती थी कि शर्म कर लो, शर्म कर लो। यहाँ पे अभी जगत दीदी का पहले 1-2 कमेंट में पढ़ के सुना देती हूँ कि भाई बहन सब लोग इस तरीके से टूट पड़े थे कि उस बंदे के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ चुके थे कि अब तुम्हें मैं जेल भेजूंगी। ये जगत दीदी बोल रही थी कि अब मैं तुम्हें जेल भेजूंगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ना, इस तरीके की गंदी बातें करते हुए यहाँ पे जगत दीदी बोलती है। देखिए बात रियल है, अब जो है रियल हो गया ना। पहले 8 महीने पहले ही ये सारी बातें खबरें आने लगी थी। ये मैं अर्पिता के चैनल से मैं बातें कर रही हूँ। अर्पिता के आज मैं वीडियो देख रही थी, अपनी कम्युनिटी में शेयर करी है 3 महीने पहले। वैसे वो 8 महीने पहले भी इसके पास सबूत आ चुकी थी, मगर वो थोड़ी बहुत बातें करी थी। मगर इतना धमकी मिला, इतना धमकी देने लगे ये लोग, भाई बहन सब मिलकर इसको, वो बेचारी अपना मुंह पे ताला लगा लिया। अब जो है अर्पिता फिर से वही सारी चीज़ों को फिर से रिवाइंड करने की कोशिश कर रही है कि देखो जो चीजें मैं बोल रही थी वो सारी चीजें सही है, और भाई बहन दोनों मिलकर किस तरीके से कमेंट में आके खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे थे। यहाँ पे पहले मैं जगत दीदी का कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर बातें करूंगी। ये जो छेनू आया था ना पैनल में अपनी भाई बहन की सफाई नामा देने के लिए, जो एक वीडियो अपनी बहन के कंधे पे हाथ रख के थपथपाते हुए बोलता है कि मेरी बहन घायल शेरनी हो, कम बैक करेगी, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फिर कैसे बोल रहा था किसी के पैनल में कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। 40 साल की बुढ़िया हो गई है, 6 साल की बेटी है, एक विडो औरत है, वो दूध पीती हुई बच्ची है। इस तरीके की गंदगी करते हुए उसको शर्म नहीं आ रहा था। किसी शादीशुदा मर्द के साथ इस तरीके से अय्याशी कर रही थी, अपनी जंग छोड़ा रही थी। वो दूध पीती हुई बच्ची है। और जब पता नहीं था तुम सबको भाई, तो तुम एंगेजमेंट में वो आया तो तुम इसको क्यों डिसरिस्पेक्ट करके भगाया? जब तुम्हें पता नहीं था ना कि मेरी बहन और लप्पू के बीच में क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं तुम्हें पता था। जो वो बंदा तुम्हारे घर पे 5-5, 6-6 दिन रहता था, उस बंदे को तुम अचानक से एंगेजमेंट में किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके उसको भगाया खाली पेट। और तुम्हारी बहन ने फोन करके बुलाई थी। तो यहां से पता लगता है कि जब तुम्हें पता नहीं होता ना, तो तुम्हारे घर पे वो एक दिन की बात नहीं है, वो कई साल 1.5 साल से तुम्हारे घर पे वो रह चुका है। 1.5 साल से तुम्हारे घर पे आना जाना लगा हुआ है लप्पू का। 2-2, 3-3 दिन रहता था कंटिन्यू तुम्हारे घर पे। तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरीके की बातें कहते हुए कि मुझे नहीं पता है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अपनी गलती को छुपा रहे हो। पब्लिक अच्छे से तुम सबको जानती है, तुम दोनों भाई बहन कितने नीच गिरे किस्म के हो। जैसिका गुप्ता ने जो कुछ भी अपनी वीडियो में बताई थी ना, 101% सच बात थी कि ये सब की किस तरीके से इसकी जो हालत था कैसा था, और किस तरीके से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। और इसको अपनी बहन की गलती पे उसको पता नहीं था कि मेरी बहन क्या गलती कर रही है। जब 8 महीने पहले तुम्हारी बहन के नाम से धुआं उठने लगा था, धुआं वहाँ उठता है जहाँ पे आग लगती है, आग वहां पे लगता है जहां पे कचरा होता है, वहीं पे जाके लोग माचिस जलाते हैं। तो उस टाइम तुम सभी रिएक्शन चैनल वाले को, जो भी इस मुद्दे को उठाया था, सभी रिएक्शन चैनल वाले को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, तुम्हारा चैनल भी जाएगा, तू भी जाएगी। उस टाइम जिस रिएक्शन चैनल वाली को इस तरीके से धमकी दे रही थी दोनों भाई बहन मिलकर, उस टाइम वो नहीं सोची कि जिसको मैं धमकी दे रही हूँ, जिसका मैं चैनल डिलीट करवा रही हूँ,
उसके भी बच्चे होंगे। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसके बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा, उसके बच्चे को कौन देख रेख करेगा। अभी जो है पहले अपने मरे हुए पति का सिंपैथी कार्ड ले रही थी, विधवा होने का कार्ड खेल रही थी, अब जो है अपनी बेटी के नाम से कार्ड खेल रही है कि मेरी बेटी को क्या होगा, मेरी बेटी की क्या होगा, मैं अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस टाइम तुमने नहीं देखा था जब 20-25 चैनल को स्ट्राइक मार के डिलीट करवाया था, उस टाइम तुमने नहीं सोचा था कि किसका घर के खाना, किसका दाल रोटी किस वजह से चल रहा है। आज जिस तरीके से तुम स्पेशल कमेंट कर करके जब धमकी दे रही थी, उस टाइम तुमने नहीं सोचा कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे का क्या होगा। स्पेशल तुम दुनिया में अकेले ही, तुम ही एक विडो औरत हो, सिंगल मदर हो। यहाँ पे पहले मैं इसका कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। जगत दीदी बोलती है शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, अभी तक आई नहीं, अब आएगी। जब आपकी फैमिली पर बात आएगी ना, तैयार रहो, अब अपनी बारी का इंतजार करो। इस तरीके से धमकी देती थी जगत दीदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीतू भोपाली का हम कमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि सभी लोग इस तरीके से टूट पड़े थे ना, इस तरीके से टूट पड़े थे इस बंदे के पीछे, अर्पिता के पीछे, कि मत पूछो। उसका भाई भी खुल्लम खुल्ला दे रहा था। चलिए पहले मैं नीतू जी का वीडियो कमेंट पढ़ लेती हूँ। क्यों बिना मतलब झूठ बोल रही हो अर्पिता, तुम जानती क्या हो, कुछ आधी अधूरी वीडियो से किसी पर भी उंगली मत उठाओ। इस तरीके से कौन बोल रही है, नीतू भोपाली बोल रही है, जो बोल रही थी कि मुझे फंसाया गया है, मुझे ब्लैकमेल किया है। तो अगर वो भाई बहन आकर कमेंट किसी को कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो नीतू भोपाली का क्या हक बनता है किसी को धमकी देने के लिए, क्योंकि इसमें नीतू भोपाली का नाम नहीं ले रही थी ना, ये तो सिर्फ लप्पू और लप्पी की बात कर रही थी कि लप्पू और लप्पी का दोनों का रिश्ता जो है भाई बहन का तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर यहाँ पे नीतू भोपाली क्यों घुसने की कोशिश कर रही थी, घुसने की कोशिश नहीं, घुसी थी, इस तरीके से धमकी दे रही थी। देखो किस तरीके से हम गुस्से वाली फेस बनाकर। उसके बाद यहाँ पे हम एक और जगत दीदी का हम कमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जगत दीदी लिखती हैं, आपका चैनल साइबर में रिपोर्ट के लिए जा चुका है। ये जो घटिया थंबनेल डाला है ना, उसके केस और मजबूत हो गया, क्योंकि अभी तक तो आपका कमेंट था, अब वीडियो आ गया, थंबनेल है, आपका चैनल भी जाएगा और आप भी जाओगी। मतलब इस तरीके से धमकी दिया जाता था 8 महीने पहले कि मैंने तुम्हारे थंबनेल और चैनल का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने साइबर में रिपोर्ट कर दिया है, अब तुम्हारा चैनल भी जाएगा और तुम भी जाओगी। 1 मिलियन ये जगत दीदी जो यहाँ तक 1 मिलियन का जो पूरा करी है ना, ये विधवा कार्ड खेल कर करी है। अब विधवा के आड़ में किस तरीके से अपनी जंग छुड़ा रही थी, एक शादीशुदा मर्द को फंसाई थी। जब वो मर्द तुम्हारे घर पे जाकर सोना चांदी का गिफ्ट देता था छेनू, तो उस टाइम तुम्हें शर्म नहीं आती थी लेते हुए। उस टाइम तो भाई बहन सब बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि लप्पू ने आया सोना का गिफ्ट लेके, लप्पू आया मुझे अंगूठी दिया, लप्पू मुझे चैन दिया, लप्पू मुझे पायल दिया, इस तरीके की बहुत खुशी हो रही थी। और 8 महीने पहले तुम्हें क्या हक बनता था, जब तुम दोनों का रिश्ता सच है तो क्यों पर्सनली जाकर तुम कमेंट कर रही थी सबके चैनल में। ये सारी चीजें फिर से रीओपन होना चाहिए। जिस तरीके से अभी भी जगत दीदी का एटीट्यूड और घमंड जाने का नाम नहीं ले रहा है ना, बोलती है मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, मैंने क्या गलती किया मुझे बताओ। और आप लोगों को लगता है कि मैंने गलती किया है तो मैं ऑडियंस से माफी मांगती हूं, अगर नहीं लगता है तो मैं नहीं माफी मांगूंगी, मगर आप सबको लगता है तभी मैं माफी मांगूंगी। इस तरीके से स्टेटमेंट देती है हमारी जगत दीदी रोते धोते। अभी जो है आंसू बहा कर फिर से आई है रोने के लिए कि मैंने क्या गलती किया, मुझे बकस दो, मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, मैंने क्या किया। जब 8 महीने धुआं उठा था तो
क्यों इस तरीके की बातें कर रही थी, क्यों धमकी दे रही थी, क्यों चैनल डिलीट करवा रही थी, ये पहले बताओ। और छेनू से मैं पूछना चाहूंगी कि जब इस तरीके की चीजें, जब तुम्हारी बहन के बारे में हवा उड़ने लगा था, धुआं लगने लगा था, तो उस चीज पे तुम गौर ना करते हुए तुम स्पेशल तुम सबके चैनल में जाकर धमकी दे रहे थे। जब कोई भी माँ बाप को बोल देना कि तुम्हारा बच्चा वहां पे ऐसे ऐसे कर रहा था, इससे मिल रहा था, इससे बातें कर रहा था, ऐसे हरकतें कर रहा था, तो उस टाइम भले ही वो माँ बाप अपने बच्चे को ना डांटे, उस टाइम भले ही कुछ ना बोले, मगर अपने बच्चे के ऊपर नजरें रखना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्या बात हो गई कि मेरे बच्चे के बारे में बातें हो रही है, मेरे घर परिवार के बारे में बातें हो रही है। तो 8 महीना पहले ये रिश्ता 1.5 साल से है, तो 1.5 साल के मतलब क्या, 8 महीना पहले अगर हुआ है तो ये रिश्ता का भनक जो है 6-7 महीने पहले ही, जैसे ही 1-2 बार एक कांड हो चुका होगा, तभी ये रिश्ता जो है बाहर तक आ गया, जगत दीदी और लप्पू का। तो यानी अभी 6-7 महीने ही हुआ था ये दोनों के रिश्ते में आने में, इलू इलू करने में। मतलब अभी 6-7 महीने में ही जब इलू इलू किए थे, 1 से 2 बार ही इन दोनों का जंग छूटने लगा था। जगत दीदी के 40 साल की जो जंग लगा हुआ था, वो जंग छुड़ा रहा था एक शादीशुदा मर्द, उसी टाइम पता लग गया था। 6-7 महीने पहले ही, 6-7 महीने पहले ये धुआं उठना शुरू हो गया था। 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1.5 साल का मतलब कितना हो गया, 12-6 18 महीना। और अगर 18 महीने में 8 महीने पहले ये धुआं उठ चुका था, तो क्या ये तिवारी खानदान को अपनी बहन के ऊपर निगरानी नहीं रखना चाहिए था? इस चीज को इंतजार क्यों कर रहा था? अभी जो इसकी बहन को छीछा लेदर हो गया है, पूरे सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, फिर भी क्यों वो बंदा क्यों खुलेआम घूम रहा है? अगर कोई मर्द एक औरत के सोशल मीडिया पे इसकी रिस्पेक्ट की डिफेमिंग करे, इज्जत की डिफेमिंग करे ना, अगर वो चाहेगी तो वो उसके ऊपर ऐसा लीगल एक्शन जाएगा ना कि वो दोबारा उठ के पानी नहीं पिएगा, वो पूरी अत्ता उम्र जेल में सड़ेगा। अगर नहीं भी जेल में रहा ना, तो पूरी अपनी जिंदगी की कमाई, पूरी अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, फिर भी वो उसकी इज्जत की भरपाई नहीं कर पाएगा। मगर इसके पीछे का रीजन सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर लप्पू ने गलती किया है, अगर इसकी इज्जत की सोशल मीडिया पे डिफेमिंग हुई है, अगर इसकी पर्सनल चैट लप्पू ने यहाँ सोशल मीडिया पे दिखाया है, तो इसके दिखाने के बाद भी ये लप्पू बाहर क्यों घूम रहा है, खुलेआम क्यों घूम रहा है, शेर की तरह क्यों दहाड़ रहा है? वो भाई बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, दूसरे के चैनल पे जाके बोलता है कि अगर आप सबके पास कुछ भी अगर सबूत है तो आप मुझे दो, मैं लप्पू के ऊपर कंप्लेन करूंगा। क्यों इतना दिन से कंप्लेन नहीं किया? इसका मतलब यहां से साफ साफ तौर पे पता हो रहा है, यहाँ पे साफ सुथरा, इसमें कोई भी झोल नहीं है, यहां से साफ पता चल रहा है कि जितना ये लप्पू गलती किया है, उतना ही उससे हो सकता है कई गुना गलती जो है ये जगत दीदी का होगा। इस वजह से जगत दीदी का पूरे सोशल मीडिया पे इज्जत की छीछी लेदर हो गया। फिर भी जगत दीदी इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, इसको जेल में क्यों नहीं डलवाया? यही कारण है, क्योंकि प्रपोजल जगत दीदी की तरफ से था, प्रेशर जगत दीदी की तरफ से था। जगत दीदी ही लप्पू को बुलाती थी कि यहां मिलना, वहां मिलना है। चलिए मैं इसका भाई के कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, भाई किस तरीके से धमकी दे रहा है। देखिए यहाँ पे भाई का कमेंट है, जो प्रूफ है, हिम्मत है तो डाल वीडियो में, अब तू देखो कितना बड़ा केस डालता हूं। थंबनेल हटाने से कुछ भी नहीं होगा, एक एक बात का प्रूफ दो, तुम्हारी गैलरी की सारी वीडियो डालो, हिम्मत है तो, इतनी सच्ची हो तो यहां आकर बकवास मत करो। बिके हुए लोग हो
तुम तो पैसे के लिए सब करोगे, शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की बातें कौन कर रहा है? हमारा छेनू, बेशरम भाई बहन। छेनू जी का एक कमेंट था कि जो रिएक्शन चैनल वाले इसकी बहन के ऊपर बातें कर रहे हैं ना कि ये भाई बहन का बोल रहा है ना कि थंबनेल हटाने से भी कुछ भी नहीं होगा। वो थंबनेल में अर्पिता लिखी थी कि ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों का नाजायज संबंध है। इसी के ऊपर ये बोल रहा है कि थंबनेल हटाने से कुछ भी नहीं होगा, अब तो बहुत बड़ा केस डालूंगा और तुम सब बिके हुए इंसान हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले इसकी बहन के बारे में बोल रहे थे ना, वो बिके हुए थे। अब तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारी बहन की असली इज्जत उछल गई है। तुम अपने मुंह से खुद ही बोला है कि हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, मेरी बहन है चरित्रहीन। तो तुम कौन से पैसे पे बिके हुए हो भाई? तुम्हें कौन खरीद लिया है जो तुमने अपनी बहन के बारे में इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी बहन की इज्जत उछाल दिया? तुम्हें कौन खरीद लिया? तो ऐसे लोग हैं। और बोल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब कुछ भी नहीं पता है तो 8 महीने पहले आग लगी थी, उस टाइम तुम अपनी बहन के ऊपर निगरानी क्यों नहीं दिया था? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, तुम्हें सब कुछ पता था। कोई गैर मर्द तुम्हारे घर पे जाता है, तुम्हारी बिडो बहन के साथ एक कमरे में तुम इसको छोड़ता है अकेले। ये क्या था? तुम्हें कुछ भी नहीं पता था? वो गोल्ड का सिल्वर का गिफ्ट ले जाता था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था? जब कुछ भी नहीं पता था, जब तुम्हारे बहन की एंगेजमेंट में गया था तो तुम इसको डिसरिस्पेक्ट करके बेइज्जती करके क्यों भेजा? कुछ भी नहीं पता था ना? वो बंदा तुम्हारा एक परिवार का हिस्सा बना हुआ था, तो तुमने इसको डिसरिस्पेक्ट करके क्यों भेजा? यहां से पता लग रहा है कि तुम पूरी तिवारी खानदान इस झोल में फंसा हुआ था। तुम सब चाहता था कि ये रिश्ता जो है आगे तक चले। जितना हो सके लप्पू को मैं नींबू की तरह निचोड़ूं, जितना सोना चांदी का गिफ्ट हो सके, क्योंकि इसकी यूट्यूब की कमाई, जब से तुम्हारी बहन के चक्कर में पड़ा था लप्पू, तब से उसकी यूट्यूब की कमाई 1 पैसा तक नहीं दिख रहा। और व्यूज की बात करें तो व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, 5 लाख 6 लाख इसके व्यूज आ रहे हैं, मगर फिर भी इसका 1.5 साल की 1 साल की कोई भी कमाई नहीं दिख रहा था, क्योंकि तुम्हारी बहन इस कदर उसको जाल में फंसाया था। और तुम सब बहुत ही पैसे की लालची हो। तो जैसिका गुप्ता ने जो कुछ भी एलिगेशन लगाया था ना तुम्हारे ऊपर, एलिगेशन नहीं प्रूफ दिया था कि तुम दोनों का असलियत क्या है, तुम दोनों का असलियत क्या है। तो शर्म आना चाहिए इस तरीके से धमकी देते हुए। पूरी फैमिली आई थी बद्दुआ देने के लिए, शर्म कर लो। ये सारा बद्दुआ अब तुम जिंदगी में नहीं, तुम्हें अभी तो ये चरखी में पेंदी लगी है, बोलते हैं ना कि अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है, अभी धैर्य धर। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है, तकलीफ हुई है, तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारी बातों से सहमत है तो अपनी थॉट, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।